हेलो हाय आदाब, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन से रीज़न हैं, सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपका लीवर ट्रबल में है, आपका लीवर परेशान है। व्हाट आर दोज काजेस एंड सिम्टम्स दैट इंडिकेट योर लीवर इज स्ट्रगलिंग ना। कुछ फैक्ट्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक लीवर का सवाल है, ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये एक फुटबॉल के साइज का होता है। हमारी रिब केज के नीचे दाहिनी साइड में यानी राइट साइड में ये सिचुएटेड होता है। लीवर बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ये बॉडी में 70 to 75% सिंथेसिस और स्टोरेज का काम करता है। जहाँ तक लीवर डिजीज का सवाल है, इसके वैरायटी ऑफ रीजंस हैं। पहला रीज़न कि आपको आनुवंशिक यानी जेनेटिक आपके पेरेंट्स से भी मिलता है, और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे वायरसेस की वजह से ये क्रिएट होता है। अगर आप अल्कोहलिक हैं या आप ओबीज हैं, आपका BMI ज़्यादा है एंड आप ओवरवेट हैं, तो आपको इसके चलते भी आप प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है लीवर में। नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका लीवर डैमेज होगा तो इसमें इन्फ्लामेटरी चेंजेस आएंगे। अगर इन्फ्लामेटरी चेंजेस आएंगे तो फाइब्रोसिस होगा। अगर फाइब्रोसिस होगी तो स्कारिंग होगी। अगर एक बार स्कारिंग डेवलप हो गई तो आपको लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर लीवर सिरोसिस डेवलप होती है तो साइंस ऐसा मानती है कि आपके लीवर फेलियर और बाकी कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं, अगर आप उन फैक्ट्स को अवॉइड करते हैं जो लीवर के सेफ होने की संभावना को बढ़ा के चलते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जिन पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। नंबर 1, जॉन्डिस। इसमें आपको आंखों में पीलापन दिखाई देता है। एब्डोमिनल डिस्टेंस, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट कुछ बढ़ा हुआ है। स्वेलिंग इन लेग एंड बॉडी, ये भी आपको वार्निंग करते हैं कि लीवर आपका ट्रबल में है। अगर आपके बॉडी में और पैर में स्वेलिंग है यानी सूजन है। इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, अगर आपको बॉडी में पीलेपन के साथ साथ खुजली भी होती है पूरी बॉडी में, तो इसका ये इंडिकेशन है कि आपका लीवर खतरे में है। आपको भूख कम लगती है, आपको कंटिन्यूअस जी मचलाता है और बीच बीच में वोमिटिंग भी होती है। ये भी एक इंडिकेशन है। अगर आपको लगातार थकान महसूस होता है फॉर नो रीज़न, आपने रेस्ट भी सही लिया है, नींद भी ठीक अमाउंट में ली है, तो भी ये संकेत है कि आपका लीवर बीमार तो नहीं है कहीं। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि छोटी छोटी सी चोट लगने पर भी आपको नील पड़ जाता है, यानी आपकी त्वचा नीली सी हो जाती है। ये भी एक संकेत है लीवर के संकट में होने का। नाउ व्हाट आर द काजेज जो सारे सिम्टम्स को लेकर आते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। जो इन्फेक्शंस हैं वो 2 रीज़न से आते हैं। दे कुड बी वायरसेस एंड दे कुड बी सम पैरासाइट्स। जो वायरस है वो वास्तव में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो वायरस है वो इन्फ्लामेशन करते हैं, ये लीवर के फंक्शन को सप्रेस करते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपके लीवर फेलियर का रिस्क बढ़ा के चलते हैं। जो वायरस हैं वो स्प्रेड होते हैं हमारे शरीर में 2 से 3 तरीकों से। ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं, ये सीमेन के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं, ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं, या आप जो खाते पीते हैं वाटर, ड्रिंक्स एंड फूड्स, इन सब के थ्रू भी ये आपके लीवर में पहुंच करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और एक डैमेज का रिस्क बढ़ा के चलते हैं। वायरस को अगर हम देखें तो नंबर 1 पर आता है हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस E। ये वाटर बॉर्न है, ये हमारे खाने पीने और अनहाइजीनिक हैबिट से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। ये ब्लड बॉर्न है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आते हैं, नॉन स्टेरलाइज इंजेक्शन को इस्तेमाल से आते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड से आते हैं और सेक्सुअल कांटेक्ट से आते हैं। और ये कभी कभी इम्यून सिस्टम की एबनॉर्मलिटी की वजह से भी
होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इम्यून सिस्टम यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम आपके ही अलग अलग ऑर्गन को टारगेट करने लगता है और उसे डैमेज करने लगता है। ऐसी अगर स्थिति आती है तो इसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम एबनॉर्मलिटी। इसमें आपका लीवर भी टारगेट ऑर्गन में आ सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। स्टे फिट, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।